हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रिएक्शंस की, टाइप ऑफ रिएक्शंस की। और वेट अ मिनट, कुछ टाइप ऑफ रिएक्शंस हम देख चुके हैं वहाँ पर, जैसे कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर बेटा आगे की रिएक्शंस पे बढ़ेंगे। दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ की मैंने बात की थी आपसे कि इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हमने देखा था पोटेशियम एंड सोडियम हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट थे, तो लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स थे वो प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंटिन्यू होती है। विदाउट रिएक्टिविटी सीरीज़ आप कर नहीं पाएंगे बेटा, ऐसे इजी है काफ़ी। अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न है तो ये इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है डेफिनेशन जो है, दोज रिएक्शंस इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा आपके पास और दूसरा मेटल। पहचानते कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये देखो यहाँ पर एक मेटल रहेगा ए और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना हुआ। तो ये अगर ये यहाँ पर लो रिएक्टिव है बी, तो ए इसको बी को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से और ख़ुद इसकी जगह आके ए सी प्लस बी, इस तरह से इक्वेशन चलेगी। तो ए प्लस बी सी गिव राइज टू ए सी प्लस बी, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको ए सी। ये तब है जब हाई होगा, हाई रिएक्टिविटी होगी ए की कंपैरिजन टू बी, है ना। यहाँ पर मेटल्स की रिएक्टिविटी देखेंगे, एक तो आपके पास रिएक्टेंट मेटल रहेगा ही सही और दूसरे के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल से मिलके जो सॉल्यूशन बना है वो, तो जो सॉल्यूशन है उसमें मेटल उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं वो डिपेंड करेगा इस रिएक्शन पर। जैसे जिंक प्लस H2SO4 यहाँ पर हमने बात की, तो जिंक हाई रिएक्टिव मेटल है देन हाइड्रोजन, तो जिंक सल्फेट कंपाउंड फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी आपके, रीज़न कि हाइड्रोजन लो रिएक्टिव देन जिंक है। तो ये मुझे कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा जिंक सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर है Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से जो अब आयरन और कॉपर ये दोनों मेटल को हमें यहाँ देखना है, जैसे ये कॉपर और आयरन, इन दोनों मेटल्स में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर आयरन, आप अभी चाहे तो साथ में रखें अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ कि आयरन हाई रिएक्टिव है देन कॉपर, तो वो कॉपर को उसके जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट वहाँ से डिस्प्लेस करेगा और ख़ुद उसकी जगह पर आकर, और ये नया कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो FeSO4, यहाँ पर देखो फॉर्मूले आप बनाना सीख गए होंगे, अभी तक मैं आपको बताया था कि Fe, यहाँ पर Fe और कॉपर को मुझे डिस्कस करना है अभी आपसे। कंपाउंड 9th में भी किया होगा आपने थोड़ा सा। कंपाउंड की वैलेंसी एक से ज़्यादा हैं, तो दो या दो से ज़्यादा वैलेंसी होने पर किसी की कैसे कंपाउंड फॉर्म होता है वो हम देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर FeSO4 प्लस कॉपर आयरन सल्फेट आपका यहाँ पर फॉर्म हुआ है, देखिए, प्लस कॉपर। नेक्स्ट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट प्लस लेड Pb, प्लम्बम, उससे बना लेड सल्फेट PbSO4 प्लस कॉपर। प्लम्बम की वैलेंसी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्लम्बम एंड जिंक की वैलेंसी फिक्स कर लें आप, +2 होती है, लिख लें जहाँ कहीं पर भी नोट कर लें साइड में, +2। प्लम्बम यानी लेड, इसको लेड बोलते हैं वैसे, प्लम्बम लैटिन नेम है इसका। तो Pb की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है, और जिंक की वैलेंसी भी यहाँ पर +2 होती है। तो +2 वैलेंसी में ये कंपाउंड आपके यहाँ पर फॉर्म होंगे। और भी कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर कॉपर क्लोराइड प्लस प्लम्बम यानी लेड यहाँ पर रिएक्ट होंगे आपस में, और लेड क्लोराइड प्लस कॉपर
आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कॉपर क्लोराइड, तो अपन कॉपर की मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉपर की एंड आयरन की हम आगे बात करने वाले हैं। वेरिएबल वैलेंसी में कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड से लेड क्लोराइड बना। सोडियम नाइट्राइट प्लस पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट यानी यहाँ पर ये यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन में कॉपर हाई रिएक्टिव देन लेड है, तो इसलिए डिस्प्लेस होगा। आपने देखा होगा रिएक्शन में यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम, तो पोटेशियम हाई रिएक्टिव देन सोडियम है, इसलिए पोटेशियम सोडियम को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, KNO3। इसी तरह यहाँ पर लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पर आ जाएगा और आपको बनाएगा लेड क्लोराइड। तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फिर से मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ कि इसको पढ़ने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उस पर ध्यान देना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना होगा और उसके बाद आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एंटर करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे रिएक्ट होते हैं। रिएक्टेंट इजी हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर वो है तो मेटल जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेंगे अपने सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलेगा। आप देख लें एक बार। तो अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसके और भी नेम हो सकते हैं। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स exchange their ions to form two new compounds। इस तरह की रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट एक्सचेंज करते हैं उनके आयन को, यानी इसमें दो रिएक्टेंट होंगे और उनके आयन्स एक्सचेंज होंगे और दो नए कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो इन द रिज़ल्ट ऑफ दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, और इसके रिज़ल्ट में आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। मीन्स एक प्रेसिपिटेट मीन्स एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी सॉलिड सब्सटेंस जो डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर और अलग से आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ही रिएक्ट होने वाले हैं। और जो प्रोडक्ट में हमें अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन की जगह सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट मिलता है तो इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिपेंड करता है कौन से रिएक्टेंट्स आप लेने वाले हैं और किस तरह का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, वो रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे और आयन एक्सचेंज से आपके कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे। देखते हैं कुछ रिएक्शंस। ये देखिए कुछ रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। देखिए आप सबसे पहले तो दोनों रिएक्टेंट्स में अगर आप जाते हैं तो दोनों ही सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक सॉल्यूशन था, एक मेटल था। यहाँ पर दोनों सॉल्यूशन हैं और दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स अगर वाटर में डिज़ोल्व हैं वो, तो इसलिए उन्हें एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं कि वाटर से वो सॉल्यूशंस बनते हैं, वाटर की अमाउंट प्रेजेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की वैलेंसी +1 है, नोट करें आप अभी कहीं पर साइड में नोट कर लें। Ag की वैलेंसी +1 होगी, तो नाइट्रेट की भी 1 है यहाँ पर वैलेंसी। देखो दोनों ने, तो दोनों की वैलेंसी कटेगी तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसके नेम भी लिखते जाएँ आप साथ के साथ। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये तो आप जानते हैं सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोराइड की भी 1 है। तो दोनों के एक्वस सॉल्यूशन जब रिएक्ट होंगे तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड आपको ये सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ आयन जो एक्सचेंज हुए दोनों के नॉन मेटेलिक आएंगे। देखिए कि NO3 जो है वो सोडियम के पास आ गया और क्लोराइड जो है वो सिल्वर के पास आ गया, यानी ये नॉन मेटेलिक आयन यहाँ पर एक्सचेंज हो गए, ये मान के चलते हैं। तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हो गए, ठीक है।
यहाँ रिएक्टिविटी को नहीं देखना है, दोनों के जो आयंस हैं नॉन मेटेलिक आयन वो देखो एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर और ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट किसका मिला है आपको, सिल्वर क्लोराइड। ये देखो सॉलिड स्टेट में है यहाँ पर, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। अंडरलाइन कर लें आप, अंडरलाइन कर लें इसमें, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। उसी तरह नीचे अपन चलते हैं कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया, प्लस कॉपर सल्फेट का भी आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया। आज बेटा लेक्चर अपन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इतना ही देख पाएंगे क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है आपके रिएक्शंस, है ना, इसलिए ध्यान से देखें, आपको टाइम मिल जाएगा इजीली पुराने लेक्चर्स में भी अटेंड करने का। BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट का भी एक्वस सॉल्यूशन है। इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट होंगे और आपको यहाँ मिलेगा इनके आयन एक्शन होंगे। तो बेरियम के पास कौन सा आयन गया, ये सल्फेट आयन गया, बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2 एक्वस। तो यहाँ पर सॉलिड प्रेसिपिटेट आपको मिला बेरियम सल्फेट का, ध्यान से देखें, मिल गया। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हमने बोलते हैं। तो बेरियम सल्फेट का यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा। उसी तरह लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, उससे लेड सल्फेट यहाँ पर आपको सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिला और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर